इस वीडियो को आप अपनी मून साइन से देख सकते हैं। अगर किसी वजह से मून साइन नहीं मालूम तो अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी आप इसको देख पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महीने में टूटेगा इन बुरुज पर दौलत का पहाड़। कौन से बुरुज होंगे? एरीज से लेकर पाइसेस तक बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइन फ्रॉम नवंबर के हवाले से बात करेंगे। ये सिलसिले का पार्ट 2 है जिसके अंदर लियो के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा लियो के बाद विर्गो और विर्गो के बाद अगर हम लिब्रा की बात करें और स्कॉर्पियन तक ये चले गए। 4 ज़ोडिक साइन का इसके वीडियो में हम बताएंगे और इससे पहले भी 4 ज़ोडिक साइन का हम बता चुके हैं पार्ट 1 में, वो भी आप देख पाएंगे। और पार्ट 3 के अंदर आखिरी के जो 4 ज़ोडिक साइन है उसके बारे में हम बताएंगे। तो उस हवाले से हम बात करेंगे नवंबर में कौन से 4 में से भी कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जो भरपूर दौलत समेट पाएंगे। हाउसेस कौन से इनके एक्टिवेट रहेंगे जहां से भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लियो की बात करेंगे। 5वें नंबर का ये ज़ोडिक साइन है। सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड, यानी तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। नवंबर के महीने में सूरज सन आपके तीसरे घर को चमकाता है, जो कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर है। यहाँ से भी पैसा वसूल करेंगे, प्लस आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे छोटे फासले तय करके घर घर सामान पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचाना, परफ्यूम्स पहुंचाना, ये इस तरह की चीज़ें करके, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना करके पैसे कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। वहीं अगर केतु की बात करें तो सेकंड हाउस को चमकाता नजर आएगा, जो कि आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने का घर है। यहाँ से भी भरपूर दौलत समेटते आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम बात करें शुक्र और बुध, यानी कि शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके चौथे घर में, ये भी पैसे का घर है। चौथे घर से भी पैसा भरपूर समेटोगे। आपकी वालदा की सेहतमंद होने का घर है और आपके पैसे कमाने का घर है, यानी कि लग्जरियस लाइफ तो आप गुजारोगे, लेकिन आपके रियल स्टेट से भरपूर पैसे कमाने का घर, अच्छा पैसा बनाना यहाँ से भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आप ज़मीन जायदाद का कोई भी काम करते हो, आप ज़मींदारी का काम करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से जो है वो खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हैं, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे। रियल स्टेट, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देने के काम से भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। तो ये शुरू से ही 3 घर तो आपके फेवर में चले गए, यानी भरपूर पैसा समेटते आप लोग नवंबर में नजर आओगे। अब यहाँ कारोबार में भी बड़ा छक्का लगने वाला है, क्योंकि 7वां घर आपका कारोबार का घर है और यहाँ पे शनि बैठे हैं। सैटर्न का 7वें घर में बैठना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तो बेहतरीन करेगा, लेकिन कारोबार का भरपूर चलना, फिर चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, भरपूर पैसा कमाते हुए लियोज नजर आएंगे। वहां राहु की बात करें तो 8वें घर में रहेंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़े बड़े बदलाव का घर है। तमाम मामलात में बड़े बदलाव, आपकी अकल साइंस से अच्छा पैसे कमाने का घर। और शनि का यहाँ होना बड़ा खुशाइंद रहेगा हर लिहाज से। शनि का सैटर्न का मार्ग होना इसको सुपर पावरफुल करेगा, क्योंकि शनि का सुपर पावरफुल होना 8वें घर को भी पावरफुल करेगा और हर लिहाज से अकल्ट साइंसेज, जैसे हमने कहा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने का आपको होगा। और प्लस ये कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छा पैसा कमाते भी आप लोग नजर आओ। गुरु की बात करें तो 10वें घर के अंदर, यानी कि जुपिटर का 10th हाउस के अंदर होना, आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, वहां से भी अच्छे पैसे बना पाना, यानी आपकी सैलरी में इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना, ट्रांसफर लेके वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलना, जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब के हवाले से अच्छा पैसा मिल पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अपने करियर के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां सुनना, भरपूर पैसा यहाँ से भी समेटते, यानी कि आपको यहाँ से भी अच्छा पैसा मिलता नजर आएगा। और 10वें घर का गुरु आपको डबल फायदा देगा, क्योंकि ये वक्री हालत में है। तो यहाँ पर 10वें घर का जो गुरु यानी जुपिटर है, ये आपको 10वें घर का तो फायदा दे ही रहा है, जो कि आपके करियर का, आपके जॉब का घर है, लेकिन आपको 9th हाउस आपकी किस्मत का फायदा भी देगा। किस्मत जब आप पे मेहरबान, तो आपके इतने सारे दौलत के हाउसेज ऐसे ही तो एक्टिव नहीं हुए, तो हर लिहाज से पैसे का भरपूर फायदा आप देखोगे। अपने जो किस्मत का और अपनी दौलत के घर का कनेक्शन देखें। अब आखिरी खुशखबरी आपके लिए कि मंगल, मार्स आपके 12वें घर में, ये भी पैसे का घर। किस किस तरह, इस तरह के बैरन मुल्क जाना, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से भरपूर दौलत समेट पाना, यही पैसे का घर भी एक्टिव है। यानी सबसे खुशकिस्मत तरीन जिसकी किस्मत भी एक्टिवेट हो रही है जुपिटर की वजह से, तो किस्मत का साथ तो मिलेगा। रिलीजियस एक्टिविटी मांगती है, अगर आपका मजहब से कनेक्शन बनता है, आप रेगुलर प्रेयर्स करते हो, आप किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसकी मेडिटेशन कर रहे हो, इबादत बंदगी कर रहे हो, नमाज की पाबंदी कर रहे हो, प्रेयर्स की पाबंदी कर रहे हो या रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, हर लिहाज से किस्मत का घर भी एक्टिव रहेगा और इतने सारे पैसों के घर से भरपूर दौलत समेटता हुआ, यानी आप वाहिद ऐसे बुर्ज हो जिसके इतने सारे पैसे के घर एक्टिव हैं। और यहाँ पे 12वां घर आपके खर्चों का घर भी है। अगर खर्चे एक्टिव हो गए, किसी वजह से बिला वजह या बगैर सोचे समझे खर्चा कर गए,
बगैर ज़रूरत के खर्चा कर गए तो सिक्स्थ हाउस एक्टिव होगा, यानी कर्जे का घर बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ गया तो फिर मामला बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अखराजात पे कंट्रोल रखना है। आपके हॉस्पिटलाइजेशन के या फैमिली में किसी का हॉस्पिटलाइज होना, चेकअप्स का, डॉक्टरों की फीसों में, हॉस्पिटल के बिलों वगैरह में अच्छा पैसा जाने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ भी कर्जे लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको लेना पड़ेगा। लेकिन बिला वजह के खर्चे कर देना, बगैर सोचे समझे खाने पीने की या चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में खर्चा कर देना, मोबाइलों में खर्चा कर देना, ये बड़ा बर्डन ला सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा। आपके बहुत सारे हाउसेस पैसे के एक्टिव है, हर लिहाज से भरपूर दौलत समेटते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए लियोज नजर आएंगे। तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह इनको नवंबर के महीने में। तो ये हर लिहाज से पैसे में खुद कफील होने वाला बुर्ज रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो बुर्ज आ रहा है, यानी विर्गो, कन्या राशि, यानी बुर्ज समला के हवाले से नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है पैसों के मामलात में। केतु की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। यहाँ पे आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, यहाँ से पैसा वसूल कर पाना क्लाइंट्स की वजह से भी, और भरपूर दौलत यहाँ से भी कमाते आप लोग नजर आओगे। आज सूरज की बात करें तो सूरज आपके सेकंड हाउस को चमकाते हैं, यानी कि धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसका सुख तो मिलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन के जरिए अगर आप कोई पैसा कमाते हो वहां भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। यहाँ भी चौका छक्का लग रहा है, यानी कि पैसे भरपूर कमाते सेकंड हाउस की वजह से आप लोग नजर आओगे। वहीं अगर हम शुक्र बुध की बात करें, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके थर्ड हाउस के अंदर बनेगा। और थर्ड हाउस भी पैसे कमाने का घर, यानी कि यहाँ से बहन भाइयों के साथ कारोबार करके पैसा कमाना, या ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, या शॉर्ट डिस्टेंस छोटे छोटे फासले करके सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स पहुंचाना, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहुंचाना, या किसी भी तरह से खाने पीने की चीजें पहुंचाकर पैसे कमाना, इस तरह के मामला भी बनेंगे। वहीं शनि की बात करें, सैटर्न तो छठे घर में बैठ के आपके कर्जे कम करना, खत्म करना, अगर अखराजात पे कंट्रोल कर गए तो बेहतरीन रहेगा। अगर नहीं कर पाए, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे गैर जरूरी खर्चे करना, ये आपके कर्जे एक्टिव करेगा। तो कर्जे कम होने के जगह बढ़ते नजर आएंगे। बीमारियों से बाहर आना, बीमारियों से भी आप बाहर आओगे, और आपके दुश्मन भी दूर होते हुए, जो आपकी प्रोग्रेस में रास्तों में रुकावटें डाल रहे थे, ऐसे दुश्मन दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे बैठा शनि सैटर्न छठे घर में, ये मार्गी होने के बाद और बड़े फायदे देगा। यानी मार्गी का मतलब कि 14 नवंबर से ये मार्गी होगा, डायरेक्ट पावर्स देगा। तो पैसों के मामला और अच्छे होते हुए, आपके कर्जे और अच्छी तरीके से कम होते खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं अगर राहु की बात करें तो ये आपके सातवें घर में, जो कि कारोबार का घर भी है, तो सातवां घर कारोबार, यानी आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस या पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए, यानी सातवां घर भी भरपूर पैसा लौटाता आप पे नजर आएगा। वहीं अगर आपके नाइन्थ हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर गुरु का बैठना, यानी जुपिटर का नाइन्थ हाउस में होना, किस्मत को हमेशा की तरह आपके लिए एक्टिव करेगा। और ये धनी रहे, पूरे साल किस्मत इनका साथ देती रही। जगह जगह हमने यही कहा कि विर्गोस की किस्मत एक्टिव रहेगी। अभी भी नवंबर में किस्मत इनकी एक्टिव रहेगी, क्योंकि जुपिटर ना सिर्फ आपको किस्मत का फायदा देगा, बल्कि आपको नाइन्थ के साथ साथ एट्थ हाउस का भी फायदा देगा। नवे और आठवें दोनों घर का फायदा आप उठाओगे, लेकिन नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। मजहब से कनेक्टिविटी जरूरी है। आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन इबादत बंदगी को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, नमाज को फॉलो करना, हर लिहाज से फलाही काम करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और ये किस्मत को हर तरह से आपके लिए एक्टिव करेगा। और किस्मत और दौलत का अगर दोनों के दरमियान कनेक्शन बन रहा है, सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस, ये हर लिहाज से पैसा बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। तेज तरीन दौलत समेट पाना नवंबर के महीने में आप तमाम विर्गोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ साथ चूंकि जुपिटर है नाइन्थ हाउस में, तो जुपिटर वक्री होने की वजह से डबल हाउसेस का फायदा देगा, यानी नाइन्थ और एट्थ हाउस दोनों का। आठवां घर बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर है, बड़े बड़े बदलाव अपनी जिंदगी में देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि अकल्ट साइंसेज, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। और प्लस ये कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा जो भी काम करते हैं, उससे भी भरपूर पैसा समेटते नजर आओगे। आपके भी बहुत सारे पैसे के घर एक्टिव हो रहे हैं लियो की तरह। तो आप वो दूसरे बुर्ज होंगे लियो के बाद, जो भरपूर पैसा समेटता नवंबर में नजर आएगा। और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बड़ा घर बाकी है, 11वां घर, 11th हाउस में मंगल का बैठना, मार्स का बैठना 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा। 11th हाउस किस चीज़ों का? 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके विशेष का पूरा होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले विर्गोस भी भरपूर दौलत समेटते हुए नवंबर में नजर आएंगे। इस तरह ये वो घर रहेगा जो दौलत लुटाता हुआ ये भी नजर आएगा। बहुत सारे दौलत के घर, पैसे के घर आपके एक्टिव हो रहे, तो इस हिसाब से नवंबर का महीना पैसों में खेलने वाला टाइम आपके लिए तमाम विर्गोस के लिए होगा। और किस्मत का तड़का लगेगा, किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी। दौलत के कनेक्शंस बन रहे हैं इनके साथ, यानी दौलत के घरों में और कनेक्शन किस्मत के घर के साथ
हर लिहाज से पैसा भरपूर कमाते हुए विरगोस नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे तुला यानी लिब्रा बुर्ज मीजान के हवाले से नवंबर का महीना क्या पैसे कमाने का है या नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात कि शहनशाहों का शहनशाह सूरज तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। फर्स्ट हाउस को चमकाता आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके पैसे का बढ़ना, पैसों में इजाफा होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, हर लिहाज से पैसा बढ़ाता आपको नजर आए। वहीं पर दो ग्रही राजयोग आपके सेकंड हाउस में यानी बुध और शुक्र, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनेगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपकी दौलत, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का घर। यहाँ से भी भरपूर दौलत समेटते हुए आप तमाम लिब्रास नजर आएंगे। पैसा भरपूर आएगा और भरपूर दौलत में खेलते आप लोग नजर आओगे। नवंबर के महीने में पैसे के जराए बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी या घर खरीद पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। वहीं शनि सैटर्न की बात करें, पांचवें घर को चमकाता नजर आएगा और पांचवें घर का चमकने का मतलब है आपकी अकलानी ताकतों का भरपूर चलना, अपनी अकलानी ताकतों, अपने कॉग्निटिव थिंकिंग का बढ़ना। आपके ऐसे फैसले होंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा देंगे और पैसे के मामला, कोई करियर, कारोबार या अपनी जॉब के हवाले से या ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से ऐसे कुछ काम करोगे कि भरपूर पैसे कमाने के जराए आपके बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ से भी पांचवें घर से भी पैसा कमाते आप नजर आओगे। वहीं राहु का छठे घर में रहना, हर लिहाज से राहु का छठे घर में रहना आपके कर्जे कम करता, कर्जे खत्म करता नजर आएगा। मजीद कर्जे नहीं लेने, क्योंकि राहु है तो मे भी आपका दिल हो के और कर्जा ले लेते हैं तो ये मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन कर्जे लेने का मतलब है अपने हाथ पैर बांध देना, यानी कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और जो मामला आपके अच्छे होने नवंबर में वो होने से रुक जाएंगे, क्योंकि कर्जा लेने का मतलब है कि इसकी अदायगियों के अंदर ही अच्छा पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ आपके दुश्मन भी दूर होते हुए नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपकी प्रमोशंस में डिले करवाना, आपकी सैलरी में डिडक्शन करवाना, बॉसेस से लड़वाना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं गुरु की बात करें, जुपिटर की बात करें, आठवें घर को चमकाते नजर आएंगे और आठवें घर में जुपिटर का होना हर लिहाज से आपको सातवें घर का भी फायदा देगा, क्योंकि जुपिटर वक्री हालत में आ गया है और वक्री होकर ये आपको आठवें और सातवें दोनों घर का फायदा देगा। आठवां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़े बड़े चेंजेस का घर, आठवां घर बड़ी तब्दीलियों का घर। यहाँ से भी भरपूर पैसा कमाओगे। अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वहाँ से पैसा कमाना और प्लस ये कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई काम करते वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाओगे। लेकिन साथ साथ सातवें घर यानी सातवां घर आपके कारोबार का घर है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर भी है, तो यहाँ भी अच्छा वक्त देखोगे और आपके कारोबार से भी अच्छी खुशखबरियों का सुनना, कारोबार का अच्छा चलना, आपके फैमिली बिजनेस या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस या किसी भी तरह से आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो इसका चढ़ना और अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा कमाना, यहाँ से भी आप लोग देखोगे। आपके भी बहुत सारे हाउसेज, यानी ये लाइन से तीन ऐसे ज़ोडिक साइन आ गए हैट्रिक बनाते हुए कि जो भरपूर दौलत समेटते हुए नवंबर के महीने में नजर आएंगे। वहीं पे मंगल की बात करें तो ये करियर के घर को चमकाता, 10वें घर को 10th हाउस में रहेंगे और 10वें घर को चमकाते नजर आएंगे। करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपके मकासद का पूरा होना, गोल्स को अचीव कर पाना, टारगेट्स को पूरा करना, हर लिहाज से ट्रांसफर होकर वहां से भी अच्छे पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे, सैलरी में इंक्रीज होना या अलाउंसेस या बोनसेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ से भी पैसे के मामला अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं पे अगर हम केतु के हवाले से बात करें, 12वें घर को चमकाता नजर आएगा, यानी कि 12वां घर आपके बैरन मुल्क के दौरे, बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम भी बैरन मुल्क से जुड़ा कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। यानी ये भी दौलत का घर साबित होगा और हर लिहाज से दौलत की बारिश होना इतने सारे घरों से आपको बहुत खुद कफील करेगी। नवंबर का महीना लिब्रास के लिए भी भरपूर दौलत समेटने वाला टाइम रहेगा। अब हम इस सिलसिले के आखिरी बुर्ज यानी कि स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें यानी वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब के हवाले से 8वें नंबर का ज़ोडिक साइन होता है मंगल, मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र के साथ बुध का होना, यानी शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मरक्यूरी का दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ फर्स्ट हाउस में बनेगा। दो ग्रही राजयोग भरपूर फायदा आपको पहुंचाता हुआ नजर आएगा और फर्स्ट हाउस आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके पैसे का बढ़ना, यानी यहाँ भी आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से पैसे के मामला यहाँ भी अच्छे होते नजर आएंगे। वहीं शनि की बात करें, सैटर्न की, तो ये आपके चौथे घर को चमकाते नजर आएंगे, यानी आपके वालदा की सेहत का अच्छा रहना और आपके रियल स्टेट के बिजनेस यानी कि जमीन खरीदना बेचना या जमींदारी का काम या फिर आपका जो है वो खेती बाड़ी वगैरह का काम है, तो यहाँ से भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। कोई फ्लैट खरीदना बेचना, रेंट पे देना, या जमीन खरीदना बेचना, रेंट पे देना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा कमाते हैं, यानी ये भी दौलत का घर आपका एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर राहु की बात करें, 5वें घर को चमकाता नजर आएगा, यानी आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, इसकी वजह से पैसे कमाना, आपकी
जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इससे भी भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे नवंबर के महीने में, कुछ ऐसा इनोवेशन या क्रिएटिव आप करते रहोगे कि हर लिहाज से आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए आपका विल पावर का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, अच्छा पैसा बना पाना पांचवें घर से भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर जुपिटर की बात करें तो सातवें घर को तो चमकाएंगे, लेकिन चूंकि वक्री हालत में तो सातवें घर के फायदे के साथ आपको छठे घर का फायदा भी देंगे। सातवां घर आपके कारोबार का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे करेगा, लेकिन कारोबार के अंदर अगर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो या कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, वहां से भरपूर पैसे कमाने के भी चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से यहाँ से भी दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके कारोबार का फलता फूलता दिखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लेकिन चूंकि जुपिटर की वजह से, वक्री होने की वजह से छठा घर भी आपको फायदा देगा। तो छठे घर आपके कर्जे कम करने का घर है। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर गए, अगर आप बिला वजह के खर्चे नहीं करते या बगैर सोचे समझे खर्चा नहीं करते, तो फिर आपके कर्जे कम होते ख़त्म होते नजर आएंगे, वरना कर्जे बढ़ना ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर आप खर्चों पे कंट्रोल नहीं करते। दूसरा, आपके दुश्मन जो आपके डिमोशंस की वजह बन रहे थे या आपके प्रोमोशंस में डिले करवा रहे थे या किसी भी तरह से बॉसेस से लड़वाना या फिर पॉलिटिक्स में आपको घसीटना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये घर भी भरपूर फायदा आपको देता नजर आए। वहीं पे मंगल, मार्स का 9th हाउस में बैठना आपकी किस्मत को भरपूर तरीके से आपके साथ कर देगा। कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी, कोई मुकदमा आपके फेवर में होना, और प्लस ये कि आप जो भी बड़ा फैसला करोगे, आप शादी करना चाह रहे हो, बैन मुल्क जाके पैसा कमाना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना चाह रहे हो, किसी भी मामले में कामयाबी का होना, और जो भी फैसला करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगा। इस तरह नवा घर हर लिहाज से किस्मत को भरपूर तरीके से आपके साथ जोड़ेगा। और दौलत के जितने भी घर है, उसका कनेक्शन किस्मत के घर के साथ होना, ये दौलत में मजीद इजाफा करता हुआ चला जाएगा। हर लिहाज से भरपूर दौलत समेटते हुए आप लोग स्कॉर्पियंस नजर आओगे। वहीं पे आपके 11वें घर के अंदर रहेंगे केतु। तो 11वें घर में केतु का रहना आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी विशेष का पूरा होना, और प्लस ये कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, बिजनेस या अपने किसी भी जराए से हाईएस्ट प्रॉफिट का आपकी आमदनी में इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर दौलत समेटते हुए इस दौरान नजर आएंगे। वहीं पे आप पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि 12वें घर में सूरज का रहना, सन का 12वें घर में रहना, हर लिहाज से बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं बैरून मुल्क का, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर वगैरह का काम कर रहे हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए यहाँ से भी आप नजर आओगे। लेकिन अखराजात का घर भी है, खर्चे बढ़ गए तो फिर कर्जे बढ़ेंगे, तो यहाँ आपको एहतियात रखनी है। हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है, 12वां घर, तो यहाँ हॉस्पिटलाइज होना या किसी फैमिली मेम्बर का हॉस्पिटलाइज होना, उसमें खर्च हो जाना, उनकी तीमारदारी पे या उनके दवाओं पे, डॉक्टरों की फीसों में अच्छा खासा बर्डन आप पे आ सकता है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर लिहाज से बहुत सारे आपके पैसे के घर एक्टिव हो रहे, तो आपके पैसे बनना यानी अच्छा पैसा कमा पाना, आप चारों बुरुज का बन रहा है, यानी कि स्कॉर्पियन को मिला के आप बाकी के चारों बुरुज भी हर लिहाज से भरपूर दौलत समेटते हुए नवंबर के महीने में नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।